हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 होने वाला है। 38 तक हम लोग कर चुके हैं। अभी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। अगर आप इस मैथ के टेस्ट को लगा पाते हैं, प्रैक्टिस सेट मेरा जितना कराया हुआ है, तो आपका विश्वास मानिए आपका जीडी में लगभग इसी टाइप का जो भी हम करा रहे हैं ऐसा ही पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो बस हम आपसे इतना ही कहेंगे, यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि x अनुपात वाई जेड, वाई अनुपात जेड एक्स, जेड अनुपात एक्स वाई के व्युत्क्रमी। ये व्युत्क्रम वर्ड क्या है? व्युत्क्रम का अर्थात होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो एक्स वाई जेड जो लिखा हुआ है तो उसको उल्टा लिखेंगे। पहले लिखेंगे एक्स बटा वाई जेड, ऐसे होता है। फिर होता क्या होता? फिर अनुपात वाई बटा जेड एक्स होता। फिर क्या होता है? जेड बटा एक्स वाई होता है। तो इसका उल्टा बोला है, उल्टा, तो उल्टा कर देंगे, सारा चीज़ का उल्टा कर देंगे सबका। तो हो जाएगा वाई जेड बटा एक्स, जेड एक्स बटा वाई, एक्स वाई बटा जेड। आप एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे आराम से कि एक चीज़ हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि नीचे का अगर हम लोग लॉसा ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? एक्स वाई जेड। इतना दूर समझ में आया? ठीक। कहा है इनका मिश्र अनुपात निकालिए। तो मिश्र अनुपात क्या करना है? तीनों को सबको गुना कर देना, बस कहानी खत्म हो जाएगा। मिश्र अनुपात निकालना, सबको क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, बस कहानी खत्म। तो गुना होगा तो देखिए जेड 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 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इतना दूर का कहानी समझ में आया? ठीक है। अब इसको काट लेंगे। तो काटेंगे तो कैसे कटेगा? ऊपर में सब चीज़ एक एक बार कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा एक्स वाई जेड। क्या बचेगा? एक्स वाई जेड। और नीचे में कितना बचेगा? नीचे में बचेगा एक। कितना बचेगा? एक। तो हम लोग कह सकते हैं कि अनुपात हमारा आ चुका है कितना? एक्स वाई जेड अनुपात एक। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड अनुपात एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला देखिए, यह क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, हम करवा देते हैं आज। कह रहा है राम अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। सबसे पहले मान लेते हैं उसका आय कोई नहीं दिया गया, मान लेते हैं उसका इनकम जो है 100 रुपया है। इनकम होता क्या है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा कितना किए हैं और प्लस सेविंग। अगर हम आपसे कहेंगे आप 80 रुपया खर्च किए और 20 रुपया बचा लिए, तो इसका मतलब आपका इनकम कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो माना इनकम, मान लेते हैं जो इनकम था वह कितना रुपया था? 100 रुपया था। कह रहा है 80% व्यय करता है। तो पहला केस में देखते हैं, दूसरा केस, पहला केस, दो बात यहाँ पे कहा है। तो क्या करते हैं इसका? देखिए, दो बात यहाँ पे करते हैं। तो पहले इनकम मानते हैं कितना? 100 रुपया। पहले इनकम कितना मानेंगे? 100 रुपया। तो 80% व्यय करता है, यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना करता है? 80 रुपया। तो बचाता कितना होगा? 100 रुपया में 80 खर्चा किया तो सेविंग कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। इसका आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे कहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। आय में 25% का वृद्धि हो गया। जो इनकम था 125 हो गया। अब कितना हो गया? 125। 100 का 25% कितना हो जाएगा? 125 वृद्धि हुआ है। तो एक्सपेंडिचर, उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, और जो खर्चा था 10% का वृद्धि हुआ। तो पहले होता था 80, अब उसका 10% ज़्यादा हो रहा है। तो 80 का कितना परसेंट? 110%। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे, तो डायरेक्ट ही लिख देते। 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8। और 80 और 8 कितना हो जाएगा? 88। तब उसका खर्चा 88। तो सेविंग कितना हो रहा होगा? तो सेविंग हो रहा है कितना? 88 7 95 और 3
125, ठीक है। सेविंग हो रहा है 37 रुपये का, समझ में आ रहा है। फिर से बताते हैं, पहले मान लेते 100 रुपये कमाता था तो व्यय करता था 80 रुपया, तो बचा था कितना था 20 रुपया, सिंपल सा बात था। अब 25% आय में वृद्धि हो गया 125, व्यय में कितना वृद्धि हो गया 10, पहले व्यय कितना था 80 रुपया, अब 10% वृद्धि हुआ, 80 का 10% कितना हो जाएगा 8, और 8 को 80 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 88। पहले सेविंग 20 रुपया था, लेकिन अब सेविंग कितना हो रहा है 125 रुपया आए है, 88 रुपया खर्चा करा, यानी 37 रुपया बच रहा है। तो अब सेविंग में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो सेविंग में परसेंट वृद्धि बोला है। तो यहाँ पे देख लीजिए सेविंग कितना ज़्यादा हो रहा है 17 रुपया बच रहा है। अब पहले से ज़्यादा कितना बच रहा है 17 रुपया, कितना बच रहा है 17 रुपया, पहले से ज़्यादा कितना बच रहा है 17 रुपया। तो बच कितना रहा है 17, पहले पर किस पे, पहले कितना होता था 20 इंटू 100, पहले सेविंग कितना था 100, काट देंगे 20 पचे 100, तो हो जाएगा 17 पचे कितना हो जाएगा 85%। तो उसका जो सेविंग है उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हो गया 85% का वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए भैया ये एग्ज़ाम में छपा हुआ मिलेगा, आप लिख कर ले लीजिए मुझसे, ये छपा हुआ मिलेगा, ठीक है एग्ज़ाम में। देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 14.6√5 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले हम 14.6√5 को तोड़ते हैं, क्या तोड़ेंगे देखिए ध्यान से। क्या 14 को हम लिख सकते हैं 9.9 + 5 लिख सकते हैं, काहे लिख रहे हैं हम बता रहे हैं, कैसे हम समझे आपको बताते। प्लस 6√5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × √5, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। अब एक काम करिए, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, 5 को क्या लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। अरे एकदम आराम से लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर करिएगा तो बोलिएगा भैया रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएगा। तो 5 को हम क्या लिख दिए √5 का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है साफ साफ 2ab, अब क्या दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है यहाँ पे लिख देते हैं कि a² + b² + 2ab। बोलिए अब कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, अब समझ में आ रहा होगा क्यों लिखे होंगे। तो ये फार्मूला होता है भैया a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए 9 को पहले 9 + 5 लिख दिए 14 को, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और 5 को कैसे लिख दिए √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, प्लस 2 6√5 को कैसे लिख देते 2 × 3, तो 2ab। तो देखिए 2 फार्मूला से 2 ए का जगह पे कितना है 3 3, बी का जगह में कितना है √5, तो ए यहाँ दिख रहा है a² + b² + 2ab, तो ये किसका फार्मूला था a + b का होल स्क्वायर का। तो a + b का होल स्क्वायर, तो a में कितना है 3, b में कितना है √5, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। लेकिन इन सब का क्या बोला था वर्गमूल बोला था, क्या बोला था इन सब का वर्गमूल, तो इन सब का वर्गमूल चढ़ा देते हैं, सबका वर्गमूल बोला था। तब आप इजीली स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा तो कितना कितना बच जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 3√5। कहानी ख़त्म। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। हम कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में ये वाला छपा हुआ मिलेगा, आप यकीन मानिए ये छपेगा भाई साहब, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मतलब कितना हम मतलब क्या कहें, ऐसा टाइप देखें इसका कि आप लोग कितना कैलकुलेशन कर लेते इसमें झूठ मूठ का। 35 विद्यार्थियों की कक्षा में सबका औसत 15 है, ठीक है भैया, विद्यार्थी लोग का औसत 15 है। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत कितना था 15, अब औसत में कितना वृद्धि हुआ 1 का, मतलब अब एवरेज कितना हो गया है 16 एवरेज हो गया, ठीक है। पहले विद्यार्थी कितना थे 35, पहले विद्यार्थी कितना थे 35, बस 35 में 16 को जोड़ दीजिए
कितना आ जाएगा 51। तो जो आदमी आया है वह कितना साल का है, 51 साल का। कहानी ख़त्म, आंसर आ गया है। फिर से बताते हैं। औसत आयु कितना है, 15 साल है। अध्यापक आया जो है उसको शामिल कर लिए हैं, तो औसत आयु 1 बढ़ गया है। जो पहले 15 का एवरेज था अब कितना का एवरेज हो रहा है, 16 का औसत है। अब औसत कितना का है, 16 का है। हाँ या ना, आया समझ में। तो अब कितना एवरेज हो जा रहा है, 15 और 1 16 हो जा रहा है एवरेज। और पहले कितने विद्यार्थी थे, 35 विद्यार्थी था। 35 विद्यार्थी में 16 साल जुड़ जाएगा तो 51 हो जाएगा। तो वह जो आदमी आया है वह कितने वर्ष का है, यानी टीचर जो आया है वह कितने वर्ष का है, 51 वर्ष का। कोई इसमें प्रॉब्लम का बात इसमें नहीं था। इतना इजी तरीका से क्वेश्चन था। सब क्या करता है, पहले 35 गुना 15 करेगा, फिर मतलब जो अध्यापक आएगा उसका एक्स मानेगा, फिर 35 प्लस एक्स गुना 16 करेगा, तो बहुत ही लेंदी चला जाता है। देखिए क्वेश्चन पहले पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 5 पच्चे 25, 4 29/5। भागा को हम लोग कर देते हैं गुना, ठीक है। भागा को हम लोग गुना कर देते हैं, 14 दूना 28 और 29/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा और 29 कहाँ चला जाएगा, नीचे। इतना दूर समझ में आया। बटा 15/4 है। यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा, गुना लग जाएगा। इतना दूर का कहानी जब हो जाएगा तो 3 या 9 दूनी 11/3। कितना हो जाएगा, 11/3 माइनस। अब करते हैं आगे। तो 29 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 2/5। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 15/4 इंटू में, ठीक है, मझली ब्रैकेट 11/3। अब करते हैं 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 3/2। 11/3 घटाओ 3/2। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 11 दूना 22 और 3 तिया 9। तो कितना हो जा रहा है, 22 में 9 घटेगा, 13/6। कितना आ जाएगा, 13/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 13/6। तो एक जन को हम बना देते हैं 13/6, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 13/6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन हम मतलब कहते रहे आपसे और नहीं छपेगा तो आप कहिएगा कि नहीं छपाइए, पक्का छपेगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हम सिंपल सा वो टेक्निक बताते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा आप। हाँ, आप एकदम मन लगा के सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए हम क्या बताते हैं। देखिए 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, ठीक है। एक चीज़ हम देखते हैं, 20% का कमी बोल रहा है, 20% का कमी, तो यहाँ लिखते हैं मूल्य। यहाँ लिखते हैं मात्रा। ध्यान से समझिएगा। पहले मूल्य था 20% का कमी हुआ था, यानी पहले मूल्य था 5 रुपया, तो अब मूल्य कितना हो गया है, 4 रुपया। रेशियो में निकाल लिए। तो पहले मात्रा मिलता था 4, तो अब मात्रा कितना मिलेगा, 5। अरे भैया, मूल्य और मात्रा में तो उल्टे संबंध ना होता है। दाम ज़्यादा रहेगा तो वस्तु कम मिलेगा, दाम घट जाएगा तो वस्तु ज़्यादा मिलेगा। सिंपल सा तो बात है। केले का मूल्य कुछ दर्जन रुपया कम हो गया, तो अब मान लीजिए 100 रुपये में पहले 200 केला मिलता था, अब केले का मूल्य घट गया, 80 रुपया करके हो गया, तो क्या अब 200 केला मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो मूल्य और मात्रा में कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। तो पहले मूल्य कितना था, 5, यानी 20% का कमी हुआ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाए, 1/5, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4। मात्रा पहले 4 मिलता था, लेकिन अब कितना मिलेगा, 5। मूल्य में कमी होने से अब मात्रा ज़्यादा मिलने लगेगा, ठीक है। और यही बराबर बोला है, 5 में 4 का वैल्यू अंतर कितना का है, 1 का। और इसी की वजह से कितना संतरा अधिक मिल रहा है, 5 संतरा अधिक मिल रहा है। तो 1 इकाई का आ गया 5 संतरा, कितना आ गया, 5 संतरा, 5 संतरा। तो अब कितना मिल रहा है, अब कितना मिल रहा है, तो 1 इकाई बराबर 5 संतरा हो गया। 1 इकाई, तो अब 5 मिल रहा है, 5 मात्रा में मिल रहा है, तो 5 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 25 संतरा हो जाएगा। कितना संतरा हो जाएगा, 25 संतरा, ठीक है। बस सवाल ख़त्म। अब देखिए ध्यान से, 25 संतरा मिल रहा है, 25 संतरा मिल रहा है, कह रहा है 10 रुपये में 5 संतरा अधिक कर सकता था, लेकिन यहाँ पर 25 संतरा मिल रहा है। तो अब निकालते हैं कि 25 संतरे का मूल्य कितना, 10,
तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 10/25। ठीक है, 10/25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो आ जाएगा 0.4। एक जीरो बढ़ा देते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 40 पैसा। कितना हो जाएगा? 40 पैसा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित करना है। जब भी एक बात सिंपल सा बताते हैं, ध्यान से समझिएगा कि जब भी कहे ना कि सबसे बड़ी से बड़ी कहे, तो आपको तो पता ही है कि बड़ी से बड़ी क्या होता है और छोटी से छोटी क्या होता है। जब भी बड़ी से बड़ी कहे तो मौसा करते हैं और छोटी से छोटी कहे तो लौसा करते हैं। तो बड़ी से बड़ी कहा है तो 391 और 323, इन लोगों का हम निकाल देंगे HCF यानी कि मौसा पर। क्या निकालेंगे? मौसा। ठीक है, तो मौसा लेने के लिए सबसे पहले इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। निकालते हैं 391 323, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो जा रहा है? 8 6 68 हो जा रहा है, 68। अब जो भी हमारा आंसर आएगा 17 का मल्टीपल आएगा, 68 वाला जो मल्टीपल है 17 का मल्टीपल, 34 का मल्टीपल जो कह लीजिए, तो 19 होगा नहीं, 44 होगा नहीं, 23 होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया। कौन सा ऑप्शन बच गया? 4 नंबर 17। करके दिखा दें? करके दिखा देते हैं। 68 से भागा करते हैं कितना को? 391 को। 6 चौके 24, 6 पच्चीस 30, 4 बार में जाता, 4 8 32 हो जाता, 5 बार में जा सकता है, 340, 51 बचेगा। 51 और 58 का 68 का डिफरेंस देख लेंगे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो यहाँ से 17 दिया कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। काट दे रहा है कि नहीं काट दे रहा? तो इस तरह से हम कह सकते हैं 17 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अगला, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365। अच्छा एक बात बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। देखिए 3 क्रमागत धनात्मक संख्याएं के वर्गों का योग, अगर हम मेथड में जाएंगे ना तो बहुत ही थोड़ा सा लेंदी जैसा हो जाएगा, तो हम इसको सिंपल सा अप्रोच बताते हैं आपको। देखिए पहला बात है वर्ग है। ठीक है, स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। 3 ठो है, 3 जन है, 3 जन का स्क्वायर और तीनों को जोड़ देने से कितना आना है? 365। तो एक बात ध्यान से समझिए, 3 जन का स्क्वायर करना है और 365 यानी 400 का अंदर ही लाना है, पहले बात। अच्छा एक काम करते हैं, अगर समझेंगे 100 करते हैं, कितना करते हैं? 100 3 बार लिखते हैं। तो एक संख्या धर लेते हैं 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर कैसे हम समझ रहे? ध्यान से समझिएगा। 10 का स्क्वायर हो गया। अच्छा समझिए 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। अगर 100 को हम 3 बार लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये तो 300 का पास पहुंचा देता। और क्रमागत संख्याएं थी, अरे भैया क्रमागत थी तो 10 ले लिया ना एक, तो अब अगला ले लीजिए 11। करके देख लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 12। इस तरह से हम चीज़ें सोच सकते हैं जैसे आप भी सोच पाइएगा इसको। तो 10 का स्क्वायर 121 और 144, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 44 65 हो गया, 365। सवाल खत्म। कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? 10 11 21 और 12 33 यानी 33। कितना हो गया? 33। सवाल खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए लिखा हुआ है x-1/x बराबर 11। x-1/x बराबर 11। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम सिखाएं आपको कि x-1/x बराबर m है और पूछता है x³ -1/x³, तो सिंपल सा हम टेक्निक बताए थे, इसका फार्मूला पे हम कर लेंगे तो वही करेंगे तो जो आएगा वही आएगा, m³ + 3m हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करेंगे तो यही आएगा, फार्मूला बिठा के। तो डायरेक्ट कंसेप्ट हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो x³ -1/a³, तो 11 का क्यूब, m का क्यूब करेंगे, 11³ + 3m। माइनस वाला फार्मूला है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि a - b का होल क्यूब + 3ab × a - b होता है। तो यहाँ पे m का जगह हम कितना बिठा देंगे? 11। 11 का क्यूब कितना होता है? 13 31 और + 11 दिया कितना हो गया? 33। 13 64, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 13 64। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट,
त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है 7, 9, 12 के अनुपात में। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के लंबाई का अंतर देखिए कितना है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 7, 9, 12 तीनों अनुपात में। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये है, दोनों सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अंतर कितना का यहाँ से 5 का है, और क्वेश्चन में कितना के बीच के अंतर के बराबर बोलता है 15। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3। तो कह रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, इसलिए सबसे बड़ी भुजा वाला रेशियो कितना है 12। 12 को 3 से गुना कर देंगे, 12 तो कितना हो जाएगा 36। ये सब सवाल कोई सवाल है, इतना इजी सवाल है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, CHSL का एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये रहा एक बढ़िया सा सवाल, कुछ मतलब खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का है। बी ए की तुलना में 40% दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, यानी इफिशियंसी का बात किया गया। यहाँ पे लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं सी। कह रहा है बी की तुलना में ए 40% दक्ष है, ज़्यादा 140 है। ए का इफिशियंसी कितना 140, 40% ज़्यादा है ना। बी का मान लेते हैं 100, बी का कितना मान लेते हैं 100, तो ए ज़्यादा है 40% दक्ष है। तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, यानी सी कितना है 80 है। खेला खत्म। अब रेशियो निकाल दीजिए इन तीनों का। 20 चौके 20 सते 20 बचे, तो टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा। अच्छा, इफिशियंसी कितना है 5, 7, 12, 4, 16 इफिशियंसी, और काम ये लोग कितना दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल काम हो गया 16 गुना 15, कितना हो जाएगा 16 गुना 15। तो टोटल काम हो जाएगा 16 गुना 15, 16 गुना 15 टोटल काम। अब कह रहा है ये 15 दिनों में कर सकते थे। कह रहा है बी अकेले उस काम का 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4। बी कितने दिनों में करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो बटा कितना कर देंगे 5। अब काट देंगे इजीली हम, तो आंसर आ जाएगा ख़त्म। 4 चौके 16 और 5 तिया 15, 3 तिया 9 चौके 36। तो कितना दिन में पूरा करेगा 36 दिन में पूरा करेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25वां मूलधन कितना। इस टाइप का सवाल लगाने के लिए हम आपको बताए थे, सिंपल सा एक फार्मूला बताए थे, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीका से आपका निकल जाएगा। तो क्या होता है 2 वर्ष का जब भी अंतर कहेगा तो P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला है, CI माइनस SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। बस और कुछ नहीं करना आपको। P निकालना है तो P को छोड़ दीजिए। R कितना दिया हुआ है, R दिया 5%, 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ठो जीरो बढ़ जाएगा, बराबर इन दोनों का अंतर कितना रुपया है 25 रुपया है। 25 आप इजीली देख पा रहे हैं, 25 से 25 क्या हो जा रहा है कट जा रहा है एक बार में, तो P का वैल्यू कितना आ जा रहा है 10,000। खत्म सवाल। समझ में आ रहा है, समझ में कितना इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी समान गति की 5/7 से चलता है, यानी स्पीड दिया हुआ, स्पीड पहले स्पीड कितना था 7 था, अब स्पीड कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है, टाइम और स्पीड में उल्टा रिलेशन होता है, आपको भी पता है। 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो कहीं भी आपको पहुंचने में कम टाइम लगेगा, और कम स्पीड से जा रहे हैं तो आपको जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सा तो बात है। 50 किलोमीटर का दूरी 5 किलोमीटर पर का स्पीड से जाना तो 10 घंटा लगेगा, लेकिन 50 किलोमीटर का दूरी अगर 10 का स्पीड से जाएंगे तो मात्र 5 घंटा लगेगा। तो टाइम बढ़ता है तो स्पीड घटता है, स्पीड बढ़ता है तो टाइम घटता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम पढ़ा चुके, अगर आप नहीं पढ़े तो जाकर चैनल पर आप देख लीजिए, मैथ का प्लेलिस्ट बना वहाँ आपको मिल जाएगा। तो पहले स्पीड मान लेते हैं 7 था, तो अब कितना है 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य गति का 5/7 चलता है। तो पहले टाइम 5 लगता था, अब 7 लग रहा है। अब अंतर कितना आ रहा है दोनों का बीच का, तो दोनों का बीच का अंतर कितना है 2 का,
और यही दो बराबर के लिए ये 10 मिनट देर लगा दे रहा है, तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 5। तो कह रहा है क्या निकालने कह रहा है हमसे, सामान्य समय, इसलिए नॉर्मल टाइम, सामान्य समय कितना हो जाएगा, तो सामान्य समय आराम से निकाल सकते हैं, यही है सामान्य समय। पहले कितना लगता था 5, तो 5 × 5, एक का वैल्यू 5 आ गया है, तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25। कुछ भी नहीं था सवाल में, कुछ भी नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 35 भी दिया हुआ, 7 बचे 35 नहीं कर देना है, ख़त्म हो गया सवाल। समझ में आ गया कि नहीं। CGL का 2019 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, तो AQ - BQ का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है A - B का होल क्यूब प्लस 3AB इंटू A - B। लगा देते हैं, रख देते हैं सवाल में। A - B का मान कितना दिया हुआ है, 4 का होल क्यूब प्लस 3AB, AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है 2 इंटू A - B का मान कितना होता है 4, 4 का क्यूब 64, 4 दूनी 8 दिया, कितना हो गया 24, जोड़ दीजिए 88, 4 2 8, मतलब 4 4 8 और 6 2 8, तो 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खत्म। कह रहा है एक राशि 5% प्रति दर से 6 माह का साधारण ब्याज इतना है, तो राशि का मान बताइए। सिंपल सा है, आपको पता ही होगा कि आपको पता ही है क्या कि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है। सिंपल इंटरेस्ट PRT बटा 100, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ से अगर ब्याज निकाल, क्या बोल रहा है, राशि निकालेंगे, तो P को नीचे करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा SI गुना 100। तो P का फार्मूला क्या हो जाएगा, P निकालना है तो P का फार्मूला क्या हो जाएगा 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना है 65.5 बटा RT, R कितना है 5%, 6 महीना का निकालना है, तो महीना को साल बनाएंगे, महीना को क्या बनाएंगे साल, तो कितना से गुना कर देंगे 12 से। 12 नीचे रहता बट 12 से भागा करते, लेकिन 12 अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। अब करते हैं अपना काम, काटते हैं, काटिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार में, 5 दूनी 10, 6 से कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 4 पचे 20 2 22, 4 छक्के 24, 24 है 2 26, तो कितना आंसर आ जा रहा है 2620 रुपया। सवाल ख़त्म हो गया, कुछ भी तो नहीं था। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। कह रहा है एक कलम को 15% लाभ पर बेचने पर 28.75 रुपये में बेचा जा रहा है, 15% लाभ का वैल्यू, तो इसे 25.75 में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। कैसे सोच पाइएगा इस क्वेश्चन को, बताइए, करा देते हैं। 28.75 का वैल्यू किसके बराबर है, 15% लाभ के, यानी कितना का वैल्यू है, या 115 का। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 115 बटा 28.75, 28.75, ऊपर कितना चला जाएगा 100, तो यहीं से 25.75 का वैल्यू निकालते हैं, 25.75 का। तो एक काम करते हैं, अभी नहीं लिखते, इसको छोड़िए, ये 100 हटाते हैं, क्यों फिजूल का लिखना है, 2 गो तो है, ये कट जाएगा, दशमलव 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 कट जाएगा, को छोड़ते हैं। हो गया, इतना दूर का कहानी समझ में आया। तो 25.75 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 15 बटा 28.75 इंटू 25.75, दोनों तरफ से पॉइंट है तो दोनों तरफ से पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ऊपर 100 आता है, यहाँ भी नीचे 100 आता है, 100 100 कट जाता है, पॉइंट पॉइंट हट गया। ठीक है, अब काटते हैं, काटने आता है, आता है। 15 कम 15, 15 कम 15 13 बचेगा, मतलब 137, 15 9 135 और 25 नहीं
ये 15 से नहीं कटेगा, 25 से काटते हैं सबको, 25 से काटते हैं, 25 से कम 25, 3 बचेगा, 25 से कम 25, 12 बचेगा, 25 बचे 125, 25 से कम 25, 25 दिया 75, और काटते हैं, कितना से कटेगा, तो कट रहा है, अरे ओहो ये तो 115 लिखा हुआ है ना, ये कितना लिखा हुआ है 115, ठीक है। तो बस यहाँ से हो जाएगा हमारा इजीली, 115 115 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है 115, ठीक है। तो अब बस काट दीजिए, 115 115 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 115 और 115 क्या हो गया, कट गया। तो कितना बचा 103, 103%, 103%। अरे पहले लिखे थे 100, तो 100 का 115 लाभ हुआ था 15%, तो उसको 115 लिखे थे, अब 103 आया, तो इसलिए अब लाभ कितना हो रहा है, तो अब लाभ हो रहा है, अब लाभ कितना हो रहा है, तो अब लाभ हो रहा है 103 माइनस 100, तो कितना का लाभ हो रहा है, 3% का। सिंपल सा बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, तो अब लाभ कितना हो रहा है 3%, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया। अगला, नियमित बहुभुज के अंतः कोणों की माप 108 डिग्री है, अंतः कोणों का माप दिया हुआ है, बताए हैं इंटरनल प्लस। अगर आप रेगुलर पॉलीगन नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर के चैनल में देखिए, मात्र छोटा सा वीडियो, सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गया है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल यह जोड़कर कितना होता है 180, यानी आंतरिक कोण और बहिष्कोण का मान जोड़ करके कितना होता है 180। यहाँ पे अंतः कोण दिया गया, इंटरनल दिया, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, यानी बहिष्कोण कितना हो जाएगा, तो 180 में 72 क्या 108 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72, 72 डिग्री। कहता है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या, तो बहिष्कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री बटा n, बहिष्कोण यानी एक्सटर्नल एंगल बहिष्कोण, इसका मान का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री बटा n, n यानी कि भुजाओं की संख्या, 360 डिग्री बटा n, बहिष्कोण का मान कितना है 72 बराबर 360 बटा n। काट लीजिए यहाँ से, 72 से काटेंगे 360 कितना बना 5, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 5। n मतलब क्या है, भुजा की संख्या, भुजा की क्या है संख्या, इसको क्या कहते हैं n। तो कितना भुजा हो गया, यही हमसे पूछा था ना, कितनी भुजा है, तो भुजाएं कितनी है 5, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, बेलन का आपको फार्मूला आना चाहिए, तो यह सवाल आप लगा सकते थे। तो बेलन का फार्मूला हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या क्या बात कहा है देखिए ध्यान से। बेलन का पोल का वक्र पृष्ठ, तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ का फार्मूला लिखते हैं बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। यही बराबर बोला है अनुपात में कि 132 और 528 है, तो 132 और 528, कुछ कुछ कटेगा तो काट देंगे, पाई से पाई गया, एगो आर से एगो आर बचा रह जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आर निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे इसको 66 बार में, 6 × 48, 6 × 48 से 4 52, आर का वैल्यू आ गया 8। इतना दूर समझ में आ गया। किसी में भी रख देते हैं एच निकालने के लिए, तो 2πrh, इसका वैल्यू कितना 132। अरे समझ में, दोनों को बराबर किया पहले, तो 132 528 का अनुपात दिया गया था, तो वहाँ से आर का वैल्यू निकालिए, अब आर रख देंगे मान, तो एच का मान निकल जाएगा, सिंपल सा तो बात है। तो यहाँ से देखिए आर का मान अब रख देंगे, 2 से इसको काटेंगे पहली बात कि 66 बार में कट जाएगा, तो पाई का मान कितना बचेगा 22/7, आर का मान कितना है 8 इंटू एच बराबर 66, 22 दिया 66 कट गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया 7 या 21, 21/8। तो हमसे क्या पूछा था, पोल की ऊंचाई कितनी है, तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। तो पोल की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 8 8 दूनी 16 5 21/8, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात 6:1 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले कैसे सोच पाएंगे इसको देखिए ध्यान से।
कह रहा है आयत का परिमाप और लंबाई। मान ले लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं पता है तो माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई y दोनों को मान लिए। क्यों मानते हैं बता रहे, अरे कुछ भी नहीं दिया हुआ था डाटा, एक भी डाटा नहीं दिया था। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो आयत का परिमाप का, इसलिए तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बटा बटा कितना दिया, लंबाई कितना दिया है, लंबाई कितना है x, और अनुपात में कितना बोला है 6/1। कहानी खत्म। अब काम करते हैं आगे हम लोग। तो एक काम करते हैं यहाँ से, तो 2 से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि 3x बराबर x प्लस वाई। तो अब इसका रेशियो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, इधर आके x घट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा y। तो 2x बराबर कितना हो गया y। अब एक काम करते हैं, अब क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं L इंटू बी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई है x, चौड़ाई कितना है y, और y का जगह में अब हम लोग क्या रख देंगे, लंबाई का जगह में हम लोग क्या रख देंगे 2x, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है कि y किसके बराबर है 2x, और यही बराबर है कितना, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 288, 288। 2 से काटेंगे 144, एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए x गुना होकर एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो क्या करें, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई x से तो माने, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा 12। आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था ये। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के बीच ए और बी के बीच 4:5 में बांटा गया। ए है यहाँ पे बी है, इनके साथ कितना में बांटा गया, 4:5 में। ठीक है, क्या बांटा गया, कंचा बांटा गया, यानी गोली। बी को ए से 10 कंचे अधिक मिले। 4 और 5 का अंतर, यहाँ पे डिफरेंस कितना देखने को, 1 है, और क्वेश्चन में कितना का है, 10 का बराबर है। तो 1 का वैल्यू 10 है, तो ए को कितना मिला, तो ए को कितना मिला, तो ए का वैल्यू कितना है 4, तो ए को कितना मिला होगा 4 गुना 10 यानी 40 कंचे। बस खत्म, कुछ भी तो नहीं करना है, 40 कंचे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का सेट हमारा 20 क्वेश्चन का भी हो गया, और अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लिया, आप लेवल देख पाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे मेहनत पर एक लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और शाम को 5:30 बजे आप रीजनिंग में जुड़ना मत भूलिए। रीजनिंग बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और रीजनिंग का फ़ायदा उठाइए। ऐसा सेट बनाते हैं सारा SSC CGL CHSL MTS GD CPO MTS जितना भी एग्ज़ाम SSC का, सारा उन्हीं का प्रीवियस ईयर रहता है। आप एक क्लास जुड़ कर देखिए, तब आप कहिएगा कि नहीं वाकई रीजनिंग का अच्छा क्लास होता है। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।